नाज़रीन, हम सब रोज़ाना अपने दफातर या दीगर जगहों पर जाते हैं जिसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की जाती। हाँ, जब हमने शहर या मुल्क से बाहर लंबा सफ़र करना हो तो फिर जाहिर है उसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारी की जाती है। लेकिन वाइट हाउस के मकीन यानी अमरीकी सदर के छोटे से सफ़र के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की जाती है। और आज की इस वीडियो में तजस्सुस टीवी आपके लिए इसी हवाले से दिलचस्प मालूमात पेश कर रहा है। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। नाज़रीन, अमरीकी सदर जब किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमेशा खुसूसी अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स ही अदा करते हैं और मेहमान मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज का दायरा कार सिर्फ सबसे बाहर वाले सिक्योरिटी बैरियर या दायरे तक होता है। अमरीकी सदर के दूसरे मुल्क में जाने से पहले सिक्योरिटी और दीगर साजो सामान की मुंतकिली के लिए कई कार्गो तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक C-17 तैयारा भी शामिल है जिसे ग्लोब मास्टर कहा जाता है, जिसमें सदर के लिए खुसूसी बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा आमतौर पर उनकी आमद से कबल भेजा जाता है। नाजरीन, अमरीकी सदारती काफिला शायद दुनिया की सबसे मजबूत और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ मूव करता है क्योंकि अमरीकी सदर हमेशा इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क पर भी होते हैं। यूँ समझिए कि दुनिया का हर दहशतगर्द ग्रुप अमरीकी सदर की जान के दर पे रहता है। सदारती काफिले में सिक्योरिटी के साथ साथ सदर के दफ्तर से मुतल्लिक शोबों की गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं, जैसा कि प्रेस, कम्युनिकेशन, मेडिकल वगैरह। प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में सबसे पहले सदर की गाड़ी होती है जिसे बीस्ट कहा जाता है। ये आमतौर पर एक जैसी दो गाड़ियाँ होती हैं और सदर किसी एक गाड़ी में सफ़र करते हैं। खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस कार की बॉडी और विंडोज़ को आर्मर प्लेट के ज़रिए बुलेट प्रूफ बनाया जाता है, जबकि इसमें दीगर खुसूसी निज़ाम जैसा कि आंसू गैस, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर से बचाव का सिस्टम भी लगाया जाता है। रात को देखने के लिए नाइट विजन कैमरे और एक सैटेलाइट फ़ोन भी मौजूद होता है। टायरों को इस मजबूत अंदाज में बनाया जाता है कि टायर फटने या फ्लैट होने की सूरत में भी गाड़ी को चलाया जा सके। इन तमाम हिफाजती इंतज़ामात के अलावा भी सदर के काफ़िले में हमेशा सीक्रेट सर्विस की गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, जिनके अलावा बैकअप व्हीकल्स और एक खुसूसी बख्तरबंद SUV जिसमें कम्युनिकेशन का निज़ाम होता है जिसे रोड रनर कहा जाता है। इसके अलावा किसी ख़तरनाक बायो या केमिकल हथियार से निपटने के लिए भी एक खुसूसी गाड़ी मौजूद होती है, जबकि बाज़ औक़ात मेज़बान मुल्क की पुलिस भी इस काफ़िले के गिर्द सिक्योरिटी के लिए दायरा बनाए रखती है। नाजरीन, हवाई सफ़र तेज़ रफ्तार होने की वजह से कीमती वक्त बचाता है और मुश्किल जगहों पर पहुंचने के काबिल बनाता है। अमरीकी सदर एक खुसूसी हेलीकॉप्टर मरीन 1 के ज़रिए उन जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां एयरफील्ड या कोई बाकायदा रनवे नहीं होता। किसी बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए C-17 ग्लोब मास्टर में इन हेलीकॉप्टर्स को लोड किया जाता है और मखसूस तरीके से जहाज़ में लोडिंग करके सदर से पहले ये हेलीकॉप्टर्स दूसरे मुल्क में पहुंचा दिए जाते हैं और अनलोड करने के बाद इनके परों को दोबारा लगाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल तैयार हालत में रखा जाता है। अमरीकी सदर हॉक या कोबरा हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं और जिस हेलीकॉप्टर में सदर मौजूद हों उसको मरीन 1 के कोड नाम से पुकारा जाता है। मुल्क के अंदर सफ़र करने के लिए अमरीकी सदर इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करते रहते हैं। ताहम लंबे या बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए सदर दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले तैयारों में से एक में उड़ते हैं। ये एक बोइंग जहाज़ है जिसको खुसूसी तौर पर बनाया गया है जो किसी भी हमले का मुकाबला कर सकता है। इस खुसूसी अमरीकी तैयारे को एयरफोर्स 1 के नाम से जाना जाता है। फ़िलहाल 2 बोइंग तैयारे अमरीकी सदर के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इनका अंदरूनी एरिया करीब 4000 मुरब्बा फुट है जिसे खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें सदारती स्टेट रूम, मीटिंग रूम, सदारती दफ्तर, डाइनिंग रूम, किचन और एक मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर शामिल हैं। नाजरीन, अमेरिका के सदारती मोटरकेड जैसे मोटरकेड्स दूसरे ममालिक के सदूर और रहनुमाओं के भी हैं। मिसाल के तौर पर मलका एलिज़ाबेथ का शाही मोटरकेड भी इंतहाई मशहूर है। मुल्क में सफ़र के लिए बेंटले लेमोजीन इस्तेमाल करती हैं जिसके साथ सिक्योरिटी के लिए दीगर गाड़ियाँ मौजूद होती हैं
جبکہ بیرون ملک سفر کے دوران ملکہ ایک بوئنگ طیارے میں جاتی ہیں اور ایک خصوصی ہیلی کاپٹر بھی ان کے اسکواڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا کے دوسری سپر پاورز کے رہنما بھی اپنی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے انتہائی بہترین پلاننگ سے ترتیب دیے گئے منصوبے کے تحت سفر کرتے ہیں۔ پاکستانی صدر اور وزیر اعظم بھی ایسی انتہائی سیکیورٹی والے موٹرکیڈ میں سفر کرتے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ ملکوں کے برعکس پاکستان میں تو پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام پر بعض اوقات ان کے گزرنے سے پہلے ہی سڑکیں عام شہریوں کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ ان کے موٹرکیڈ میں سب سے آگے موٹر سائیکل، پھر 2 ایک جیسی گاڑیاں جن میں کسی ایک میں صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور پھر سیکیورٹی کی گاڑیاں، ایمبولینس اور جامر والی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، شاید یہی وہ پروٹوکول اور سیکیورٹی ہوتی ہے جو انہیں بھلا دیتی ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ بھی ایسے ہی کسی سگنل پر VIP موومنٹ کی وجہ سے کھڑے ہوں گے، مگر یہ تبدیلی کوئی نہیں کرتا، سبھی اپنے دور اقتدار کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔